आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मिल ही गए सनम भाग 2। दूर आसमान में देखते हुए श्रद्धा ने कहा, जब युवराज का स्कूल कंप्लीट हो गया और वो कॉलेज मूव हो गए तो मुझे फील हुआ कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। मेरे इमोशंस को वो मेरी आंखों में पढ़ ना ले, इसीलिए दूर रहती हूँ उनसे। बोलकर उसने शिप्रा की तरफ देखा जो आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। वो व्हाट? श्रद्धा ने जब उसे खुद को घूरते पाया तो पूछा, तो ये उसे प्यार करती है? शिप्रा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, शायद। श्रद्धा ने उससे अपनी नजरें हटा ली। शायद नहीं, तो उससे प्यार करती है। वाह श्रद्धा, मैं सच में बहुत खुश हूँ। जब माँ को ये बात पता चलेगी वो बहुत खुश होगी। वो तो हमेशा से तुझे अपने पास ही रखना चाहती थी। श्रद्धा को पीछे से गले लगाकर एक ही सांस में शिप्रा बोलती गई। श्रद्धा शिप्रा के हाथों को पकड़ते हुए बोली, स्टॉप लगा शिप्रा, कहाँ पहुँच रही है तू? अभी तो मैं अपना कंफर्म नहीं हूँ। तुम आगे पहुँच गई, और खबरदार अगर तूने उन्हें कुछ बताया तो। शिप्रा श्रद्धा को छोड़ते हुए, वैसे बता ना, कैसा फील होता है जब युग तेरे सामने होता है? श्रद्धा अब शिप्रा पर ही पलटवार करते हुए बोली, तुझे कैसा लगता है जब अर्जुन सर तेरे सामने होते हैं? इस पर शिप्रा चेप गई और श्रद्धा उसकी शक्ल देखकर हंसने लगी। कुछ देर बाद शिप्रा ने कहा, वैसे तुझे आज यहाँ बुलाने का प्लान माँ का ही था। वो चाहती थी कि तू और युग अपने डिस्प्यूट सॉल्व कर लो, और इसके लिए उसके बर्थडे से अच्छा कोई दिन हो ही नहीं सकता। मेरी मानो तो बात कर लेना उससे। हो सकता है वो भी इसी गिल्ट में हो कि उसने तेरे साथ गलत किया। श्रद्धा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन हिला दी और थोड़ी देर बाद दोनों सो गई। अगली सुबह युवराज अपने कमरे में मस्ती से सो रहा था कि अचानक हुए शोर से उसकी नींद खुल गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जब उसने देखा सब लोग उसके पलंग के चारों तरफ खड़े हैं तो वो खुश हो गया। सबसे ज़्यादा खुश तो वो श्रद्धा को देखकर था। युवराज ने अपने माँ पापा के पैर छुए, उसकी माँ ने उसके गाल पर किस किया और आशीर्वाद दिया। शिप्रा ने उसके गले लगकर कहा, हैप्पी बर्थडे भाई। बस साल में 2 ही दिन मुझे ये भाई शब्द नसीब होता है, एक मेरा जन्मदिन, दूसरा राखी। युवराज ने उसे गले लगाए ही कहा, श्रद्धा तो नहीं बोलती तो मैं क्या बोलूँ? बोलते हुए शिप्रा ने एक आंख बंद करके श्रद्धा को देखा। इस पर श्रद्धा और युवराज दोनों झेप गए और अनामिका जी ने शिप्रा का कान पकड़ लिया। बदमाश लड़की। श्रद्धा अभी भी कंफ्यूज सी ऐसे ही खड़ी थी। उसे अपनी जगह से ना हिलता देख युवराज खुद उसके पास चला गया और उसके सामने हाथ बढ़ाकर बोला, विश भी नहीं करोगी? श्रद्धा हैरानी से उसे देखती रह गई। जब श्रद्धा को महसूस हुआ कि सब उन्हें ही देख रहे हैं तो उसने जल्दी से युवराज का हाथ पकड़ लिया। एक मुस्कान लिए उसने उसे विश किया। उसके ठंडे पड़े हाथों को युवराज के गर्म हाथों में जाकर कितना सुकून मिला ये तो श्रद्धा ही जाने। पर हाँ, उसकी धड़कनों की रफ्तार कुछ गड़बड़ थी। युवराज के चेहरे पर भी मुस्कान दौड़ गई। अनामिका जी ने युवराज को तैयार होकर नीचे आने को कहा और बाकी सबको अपने साथ ले गई। सुबह के 10 बज चुके थे। ब्रेकफास्ट करके युवराज कॉलेज के लिए निकल गया। श्रद्धा और शिप्रा का आज छुट्टी मनाने का मूड था तो दोनों ने शॉपिंग पर जाने का प्रोग्राम बनाया। मॉल में घूमते हुए श्रद्धा की नज़र डिस्प्ले में लगी एक मेल वॉच पर गई। उसे वो बहुत पसंद आई तो उसने युवराज के लिए उसे पैक करवा ली। सोचा आज उसे गिफ्ट कर देगी। जब वो दोनों घर पहुंचे तो शिप्रा के चाचा चाची के साथ उनके बच्चे सदे और सानिया भी आए हुए थे। सदे 10वीं में तो सानिया 8वीं में थी। श्रद्धा और शिप्रा दोनों उन्हें देखकर बहुत खुश थी। शिप्रा के कजिन्स और उनके जूनियर्स होने की वजह से श्रद्धा भी उन्हें अच्छी तरह से जानती थी। सब बैठकर गप्पे मारने लगे। कुछ ही देर में युवराज अर्जुन के साथ घर आ गया। युवराज सबसे मिल रहा था और अर्जुन ने सबको नमस्ते किया। श्रद्धा को गले लगाया और शिप्रा को एक नज़र देख ऊपर बने युवराज के कमरे में चला गया। ये कौन है? अर्जुन को ऊपर जाते देख सदा ने पूछा। शिप्रा मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, खड़ूस। श्रद्धा शिप्रा को आंखें दिखाते हुए बोली, शिप्रा क्या प्रॉब्लम है तुझे उनसे? प्रॉब्लम मुझे नहीं है, उन्हें है मुझसे। तुझसे कितना प्यार से मिले, बाकी सबसे भी अच्छे से बात की और मुझे तो ऐसे इग्नोर करा जैसे मैं हूँ ही नहीं। अपनी आंखों को मटकाते हुए शिप्रा ने कहा। सदा जो उनके खुसर पुसर से परेशान हो चुका था। अब बताओगे भी या आपस में ही उलझे रहोगे? ये अर्जुन है युवराज के दोस्त। श्रद्धा ने आराम से कहा। अच्छा तो ये है अर्जुन भाई? भाई हमेशा बात करते हैं उनकी, सदा ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रद्धा मुस्कुरा दी और शिप्रा ने फिर मुंह बना लिया।
युवराज के बर्थडे पार्टी के लिए गार्डन में ही छोटी मोटी प्रिपरेशन सभी ने मिलकर की थी। सबका खाने का अरेंजमेंट भी वहीं पर था। युवराज को बोला गया था कि जब तक उसे बोला ना जाए वो वहां ना आए। करीबन 8 बजे उसे बुलाया गया। युवराज अर्जुन के साथ गार्डन में आया। वो वापस मुड़कर जाने लगा तो अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कहाँ जा रहा है? तू देख नहीं रहा हम गलत घर में आ गए। युवराज ने अपनी आंखों को बड़ी करते हुए कहा, नौटंकी चल अब। अर्जुन मुस्कुरा दिया। युवराज छोटी हैरानी से बोला, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा गार्डन इतना सुंदर लगता है। गार्डन के एक तरफ की फूलों की क्यारी को छोटी छोटी लाइट से सजाया गया था, जिसके कलर्स बार बार बदल रहे थे। उसी के आगे एक टेबल लगाई गई थी जिस पर केक रखा था। युवराज ने जैसे ही केक कट किया, गार्डन के चारों तरफ के पानी के फव्वारे चल पड़े, जिसका पानी रंग बिरंगी लाइट्स में बहुत ही प्यारा लग रहा था। युवराज ने नौटंकी करते हुए कहा, आंखों से नकली आंसू पोंछते हुए कहा, बस करो यार, अब रुलाओगे क्या? इतना सब मेरे लिए? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? वो कुछ समझ पाता कि अर्जुन ने उस पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। अबे ये क्या कर रहा है? मार क्यों रहा है? युवराज ने बचने की कोशिश करते हुए पूछा। अर्जुन बड़े आराम से बोला, इतनी इज्जत और प्यार तुझे रास नहीं आ रहा ना, तो इसी के लायक है। संभाल अपने बर्थडे बॉम्ब्स। सदैव और शिप्रा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी आ गए अपना हाथ साफ करने। श्रद्धा को युवराज के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर वो क्या करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर कुछ सोचकर वो जल्दी से युवराज के कमरे से उसका गिटार ले आई और उसकी एक स्ट्रिंग बजा दी। आवाज़ सुन सब रुक गए और श्रद्धा को हैरानी से देखने लगे। तो श्रद्धा छेम गई और नजरें बचाते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं नहीं बजा रही, ये तो मैं युवराज के लिए लाई हूँ। फिर युवराज की ओर मुड़कर मासूमियत से कहा, कुछ सुना दीजिए ना। श्रद्धा ने इतने प्यार से कहा कि युवराज मना नहीं कर पाया। उसने मुस्कुराते हुए श्रद्धा के हाथ से गिटार ले लिया। अब तो अर्जुन, शिप्रा और भी ज़्यादा हैरानी से कभी युवराज को तो कभी श्रद्धा को देख रहे थे। युवराज ने टेबल पर बैठ गिटार ट्यून किया। सभी लोग अपनी अपनी चेयर्स लेकर उसके आसपास बैठ गए। युवराज ने नज़र भर श्रद्धा को देखा, फिर आंखें बंद कर गाना शुरू किया। फासले हैं मगर फिर भी तू दूर नहीं, माना कि हम तो हैं पर तू मजबूर नहीं। हर लम्हा मुझको ये तड़पाती है, जहाँ मेरी जान जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूँ छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतज़ार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूँ बेकरार। गाना ख़त्म कर जब युवराज ने आंखें खोली तो उसने देखा सब उसे ही देख रहे थे। किसी को कुछ ना बोलता देख उसने कहा, गाना ख़त्म हो गया है गाइस। अब सबने एक साथ ताली बजाना शुरू कर दिया। कमाल गाता है तो युवराज, आज फिर दिल ले गया, अर्जुन ने उसके गले लगते हुए कहा। तभी मैं सोचूं ये इतना खड़ूस क्यों है, दिल तो इसका युवराज ले गया, शिप्रा ने पास खड़ी श्रद्धा के कान में कहा। तो श्रद्धा को भी हंसी आ गई। सभी ने युवराज के गाने की खूब तारीफ की। श्रद्धा ने भी उसे एक प्यारी सी स्माइल दी। बस उसके पापा ने कुछ नहीं कहा। उन्हें डर था कि कहीं युवराज इसे अपना प्रोफेशन बनाने की ना सोच ले। युवराज अपने पापा के पास आया और उन्हें धीरे से कहा, पापा तारीफ कर सकते हैं आप मेरी, नहीं बनूंगा सिंगर, आपका बिजनेस ही संभालूंगा। बोलकर वो हंस पड़ा तो उसके पापा ने भी हंसकर उसे गले लगा लिया। युवराज के पापा ने अपनी जेब से बाइक की चाबी निकालकर उसके सामने कर दी। युवराज की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। खुश होते हुए वो जैसे ही चाबी लेने लगा, विशाल जी ने चाबी पीछे कर दी और कहा, बाइक तो मैं ले आया हूँ, पर यह चाबी आपको आपके सेमेस्टर के रिजल्ट्स आने पर मिलेगी। युवराज ने नाराज़ होते हुए कहा, पापा यू कैन डू दिस टू मी। फिर क्या मतलब बाइक लाने का? तेरे इंस्पिरेशन के लिए है ये। जब दिन भर आंखों के सामने होते हुए भी तू इसे चला नहीं पाएगा तो याद रहेगा कि पढ़ाई भी करनी है। युवराज ने मुंह बनाकर खुद से ही कहा।
तभी मैं सोचूं इतने मेहरबान कैसे हैं ये आज मुझ पर। युवराज को बड़बड़ाते देख विशाल जी ने पूछा, कुछ कहा तुमने? युवराज छोटी हंसी हंसते हुए, जी नहीं, मैं कहाँ कुछ कह सकता हूँ। गुड बॉय कहकर वो हौले से हंस दिए। कुछ देर की गपशप के बाद चाचा चाची अपने बच्चे समेत घर चले गए। शिप्रा अनामिका जी के साथ सामान व्यवस्थित कर रही थी और श्रद्धा कुछ पल सुकून की तलाश में छत पर चली गई। कुछ देर बाद अर्जुन गार्डन में कुछ ढूंढ रहा था कि अचानक शिप्रा ने एक चेन उसके सामने करके कहा, कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रहे? अर्जुन ने उसके हाथ से चेन को लगभग छीनते हुए कहा, 3 साल बड़ा हूँ तुमसे, कम से कम आप तो बोल ही सकती हो। तुम बस मेरे साथ ही ऐसे हो या और भी किसी को ऐसे ट्रीट करते हो? शिप्रा पर मानो कोई असर ही नहीं हुआ। अर्जुन थोड़ा गुस्से में बोला, तुम पहली ऐसी बदतमीज़ लड़की हो जिसके साथ मुझे ऐसे बात करनी पड़ती है। तुम युवराज की बहन हो, बस इसीलिए कुछ नहीं कहता हूँ। जानते हो कि प्यार करती हूँ तुमसे, बस इसीलिए इतना इतराते हो, है ना? शिप्रा ने अपनी एक आंख से आए आंसू को पोंछते हुए कहा। जब शिप्रा के आंसू उसे बेचैन करने लगे तो उसने शिप्रा की तरफ पीट करके कहा, जिस उम्र में तुम हो ना, उसमें प्यार नहीं होता, अट्रैक्शन होता है। वैसे भी बड़ा हूँ तुमसे, जब तुम्हारे सामने अपनी ही उम्र का कोई स्मार्ट बंदा आएगा ना, तब मुझसे प्यार का सारा भूत उतर जाएगा। शिप्रा की ओर मुड़ते हुए उसने आगे कहा, अच्छा होगा ये सब छोड़कर अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस करो। इन सब के लिए बहुत छोटी हो अभी तुम। शिप्रा जो कब से उसकी बातें सुन रही थी, आंसुओं के साथ साथ उसकी आंखों में अब गुस्सा भी था। उसने अपनी एड़ियों को ऊपर उठाया और अर्जुन के कुछ समझने से पहले ही उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अर्जुन के दोनों हाथ हवा में ही रह गए। चाहकर भी वो शिप्रा को रोक नहीं पाया। जब अर्जुन को होश आया तो उसने एकदम से शिप्रा को पीछे धक्का दे दिया और बिना कुछ कहे अपनी बाइक लेकर चला गया। शिप्रा हैरानी से बस उसे जाते देखती रही। श्रद्धा को छत पर जाते देख युवराज भी उसके पीछे पहुंच गया। उसे कैसे भी करके आज श्रद्धा से बात करनी ही थी। छत की दीवार पर बैठी श्रद्धा अपने हाथ में पकड़े गिफ्ट को देख सोच रही थी कि आज भी वो युवराज से बात नहीं कर पाई। बात तो छोड़ो, ये गिफ्ट भी नहीं दे पाई। क्या सोच रही हो? अचानक आई आवाज़ से उसने गिफ्ट को अपने पीछे कर दिया। तो कुछ नहीं, आप यहाँ, हकलाते हुए श्रद्धा ने कहा। युवराज बड़े आराम से बोला, ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। और क्या छुपा रही हो तुम, दिखाओ। कुछ भी तो नहीं। श्रद्धा ने गिफ्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और युवराज ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके हाथ को पकड़कर आगे कर दिया। हो, गिफ्ट मेरे लिए है तो दिया क्यों नहीं? श्रद्धा ने मुस्कुराकर वो गिफ्ट युवराज को दे दिया। युवराज ने जब देखा उसमें एक रिस्ट वॉच है तो वो बहुत खुश हुआ। फिर उसे श्रद्धा को देते हुए बोला, अब इतनी मेहनत से लाई हो तो पहना भी दो। श्रद्धा ने कुछ भी नहीं कहा और उसे घड़ी पहना दी। सचमुच बहुत अच्छी लग रही थी वो उसके हाथ पर। जब युवराज ने उसे थैंक्स कहा तो श्रद्धा उसे देखने लगी। उसने आगे कहा, थैंक्स सिर्फ इस घड़ी के लिए नहीं, यहाँ रुकने के लिए, मुझे विश करने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। तरस गया था मैं तुमसे बात करने को। मुझे पता है मैंने गलत किया था, पर बच्चा था मैं भी, हो गई गलती। क्या इतने सालों की सज़ा काफ़ी नहीं है उसके लिए? क्या अब भी माफ़ नहीं करोगी मुझे? बोलकर उसने श्रद्धा की ओर देखा जिसकी आंखों से पानी बहने को बेताब था। भराए गले से ही श्रद्धा ने कहा, आई एम सॉरी, और युवराज के गले लग गई। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। आज जाकर दोनों को सुकून मिला था। जाने कितनी देर तक वो यूं ही उसके गले लगे रोती रही और युवराज भी नम आँखों के साथ उसके बालों को सहलाता रहा। कुछ देर बाद श्रद्धा ने अलग होकर कहा, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? युवराज हैरानी से बोला, मैं क्यों नाराज़ होऊंगा तुमसे? मैंने आपको थप्पड़ मारा था ना? अपना सर झुकाते हुए श्रद्धा ने धीरे से कहा, उस बात के लिए तो मैं कभी तुमसे नाराज़ था ही नहीं। उसका चेहरा ऊपर कर युवराज ने हंसते हुए कहा, फिर जब मैं आपसे मिलने आई थी आपकी क्लास में तो आपने मुझे इग्नोर क्यों किया? युवराज की आंखों में देखते हुए श्रद्धा ने पूछा, मुझे बहुत बुरा लगा था जब तुमने अपने बाल कटवा लिए थे, इसीलिए थोड़ा नाराज़ हुआ था। कहते हुए युवराज ने अपना मुंह छोटा सा बना लिया। वो तो मुझसे संभलते नहीं थे तो कटवा दिए, और मुझे लगा आप मुझसे गुस्सा हो, इसीलिए फिर कभी बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। बहुत ही मासूमियत से श्रद्धा ने कहा। युवराज उसके सर पर हल्के से मारते हुए बोला, पागल लड़की, तुमसे मैं कभी भी ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता। इस पर वो दोनों हंस दिए। कुछ देर की बातों के बाद युवराज ने कहा, मैं घंटों ऐसे खड़ा होकर तुमसे बात कर सकता हूँ, पर वो क्या है ना, अगर तुम्हारी बेस्टी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गई तो बात का बतंगड़ बना देगी।
श्रद्धा उसकी बात पर हंसती और उसे गुड नाइट बोलकर नीचे चली गई। उसके जाने के बाद युवराज ने अपने हाथों को हवा में फैलाकर एक गहरी सांस ली और उन सारे खूबसूरत पलों को याद करने लगा जो उसने श्रद्धा के साथ बिताए। कुछ देर के लिए शिप्रा उसी जगह जम गई। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था जो उसने किया उस पर, और जिस तरह अर्जुन ने उसे धक्का दिया उस पर। उसकी आंखों से अपने आप आंसू लुढ़कते चले गए और वो अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर वहीं बैठ गई। बच्चे नहीं हूँ मैं अर्जुन, सच में प्यार करती हूँ आपसे। कब समझेंगे आप? कभी समझेंगे भी या नहीं? शिप्रा ने रोते हुए खुद से ही कहा, फिर अपने आंसू पोंछते हुए तेजी से कमरे में चली गई। अपने फ्लैट पर आकर अर्जुन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और उसे लगकर अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली। शिप्रा का वो एहसास अब भी उसकी धड़कनें बढ़ा रहा था। हर रोज़ की तरह आज भी वो शावर लेने के इरादे से बाथरूम में गया। ना जाने उसके दिमाग में क्या आया, वो शावर चला ही नहीं पाया। उसके हाथ उस शावर वाल पर ही रुक गए। कुछ सोचकर वो नहाया, पर अपने चेहरे पर पानी की एक बूंद तक नहीं लगने दी। अपने आप को जब उसने आईने में देखा तो बरबस ही उसकी उंगलियां अपने होंठों पर घूम गई और उन्हीं होंठों के कोने से एक हल्की सी मुस्कान निकल गई। युवराज और श्रद्धा के बीच अब सब कुछ ठीक था। जहाँ युवराज के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था, तो वहीं श्रद्धा उससे बात करके बहुत खुश थी। अर्जुन ने अब शिप्रा के सामने आना ही बंद कर दिया था और शिप्रा जो कुछ भी हुआ उसे लेकर बहुत शर्मिंदा थी। अब वो खुद भी उसके सामने जाने से बचती थी। देखते ही देखते सबके एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए। कुछ ही दिनों में कॉलेज में इंटर कॉलेज कंपटीशन स्टार्ट होने वाले थे। होस्ट कॉलेज की होने की वजह से पूरे कॉलेज पर प्रेशर था। कॉलेज में डेकोरम मेंटेन रखने से लगाकर कंपटीशन जीतने तक का प्रेशर। सभी को जिम्मेदारियां बांट दी गई थी। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी स्टूडेंट्स के कपड़े डिज़ाइन करने में शिप्रा को 2 सीनियर को असिस्ट करना पड़ा था। श्रद्धा ने अपना नाम डांस के ऑडिशन के लिए दिया था। युवराज सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था तो अर्जुन को डेकोरेशन टीम का हेड बनाया गया था। श्रद्धा का भी डांस में सिलेक्शन हो गया था। वो थी ही गजब की डांसर। हर कोई अपनी अपनी प्रैक्टिस में बिजी हो गया। एक रोज़ श्रद्धा बिना म्यूज़िक के ही प्रैक्टिस कर रही थी। उसने एक बड़ा टर्न लिया और वो युवराज की बाहों में आ रुकी, जो वहाँ किसी काम से आया था। श्रद्धा के दोनों हाथ उसके कंधे पर थे। युवराज का एक हाथ श्रद्धा की पीठ पर तो दूसरा उसकी कमर पर था। उनकी नज़रें आपस में उलझी हुई थी कि अचानक गाना प्ले हुआ और वो जहाँ भर के बेखबर होकर डांस करने लगे। श्रद्धा स्लो मूव्स लेते हुए, दिल चुरा ले ओ चांद से चेहरे वाले, मुस्कुरा ले ओ चांद से चेहरे वाले। युवराज श्रद्धा को दूर करके एक हाथ पर रोल करता है, फिर उसे गोल घुमाता है। दिन रात मैं तुझसे प्यार करूं, पर कैसे भला इकरार करूं, तू न समझे मेरी बेकरारियां। श्रद्धा युवराज से दूर होती है। उसकी पीठ युवराज की तरफ होती है। युवराज पीछे से ही उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से खींचकर बाहों में भर लेता है। तेरे ही ख्यालों की दुनिया बसाए, कहीं अब तुझको न दिल भूल पाए, मेरी ज़िंदगी आजा तुझको बताऊं, मेरी हर धड़कन तुझे सिर्फ चाहे। श्रद्धा युवराज की ओर मुड़ती है और वो उसे गले लगा लेता है। आज़मा ले वो चांद से चेहरे वाले, मुस्कुरा ले वो चांद से चेहरे वाले। मचाले की आवाज़ से वो अचानक जैसे होश में आई। उसने नज़रें घुमाकर देखा तो युवराज वहाँ म्यूज़िक सिस्टम ठीक कर रहा था। उसे अपने ही पागलपन पर हंसी आ जाती है। आर्ट रूम में शिप्रा अपने डिज़ाइन तैयार कर रही थी। वो बहुत ही कंसंट्रेट करके अपना काम कर रही थी। अर्जुन सर, इस नाम से अचानक उसका ध्यान टूटा और धड़कनें तेज़ी से चलने लगी। एक नज़र सामने देखकर उसने वापस अपना ध्यान काम में लगा लिया। हालांकि ये उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर अब वो अर्जुन के पीछे नहीं पड़ना चाहती थी। अर्जुन अपनी डेकोरेशन टीम के साथ वहाँ आया था, जो अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान कलेक्ट कर रहे थे। सारी लड़कियां उसे देखने में बिजी थी। वो था ही इतना हैंडसम। ऊपर से उसने आज वाइट शर्ट ब्लू डेनिम पहना था। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और स्लीव्स फोल्ड की हुई थी। कुछ देर बाद जब शिप्रा से बर्दाश्त की हद पार हो गई तो वो तेज़ी से अर्जुन के पास पहुंची। उसका हाथ पकड़कर एक और ले गई, फिर उसके शर्ट का बटन बंद कर
उसकी ओर देखा तो वो खुद उसकी नीली आंखों में डूब गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि अर्जुन को तो कुछ समझ ही नहीं आया। शिप्रा को पूरा यकीन था कि अब वो उसे बहुत कुछ सुनाएगा, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पर उसकी सोच के विपरीत जब अर्जुन ने उसे देखा तो वह ज़ोर से हंसने लगा और शिप्रा ने आंख खोल दी। एक बार फिर उसने शिप्रा की ओर देखा और उसकी हंसी और तेज़ हो गई। शिप्रा उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी। उसने अर्जुन को कभी इतना खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। वो भी उसकी हंसी में खो गई थी। बाकी लोग भी उसे देखकर हंसने लगे। अब शिप्रा का ध्यान सब पर गया। उसे परेशान देखकर अर्जुन की हंसी धीरे हो गई। फिर उसने उसे कांच के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। शिप्रा की नाक पर लाल स्केच कलर लगा था। बाकी फेस पर भी अलग अलग कलर्स लगे हुए थे। शिप्रा थोड़ी उदास हुई तो अर्जुन ने उसकी नाक पकड़ते हुए कहा, बहुत क्यूट लग रही हो, और वहाँ से चला गया। शिप्रा अपनी नाक पर हाथ लगाए काफ़ी देर तक उसी एहसास में खोई रही। शिप्रा और श्रद्धा हमेशा की तरह कैंटीन में मिले। आज दोनों बहुत खुश थी। पूरे कैंटीन को उन्होंने सर पर उठा रखा था। देखते ही देखते कंपटीशन भी स्टार्ट हो गए। आज कंपटीशन का पहला दिन था। सुबह से ही कॉलेज में माहौल बना हुआ था। स्टेज डेकोरेशन को खुद अर्जुन हैंडल कर रहा था और शिप्रा उसे तो कुछ होश ही नहीं था, वो इतनी बिजी थी। कपड़े डिज़ाइन करने के साथ साथ स्टेज के बैनर की जिम्मेदारी भी उसे दे दी गई थी। वो स्टेज पर बैनर लगवा रही थी कि उसे ज़रा भी पता नहीं लगा कि अर्जुन उसके साइड में खड़ा उसे ही देख रहा है। उसे इतनी टेंशन में देख अर्जुन उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बिठा दिया। पहले तो वो चौंकी, फिर अर्जुन को हैरानी से देखने लगी। अर्जुन शिप्रा को पानी का ग्लास पकड़ाते हुए बोला, मुझे मत देखो, खुद को देखो। ये क्या हाल बना रखा है और ये कैसे कपड़े पहने हैं? बाल कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे और चप्पल कहाँ है तुम्हारी? थोड़ा रिलैक्स करो और ये पानी पियो। शिप्रा ने खुद को देखा। उसने शॉर्ट्स पहना था और उस पर क्रॉप टॉप जिसमें उसका पेट बाहर निकल आ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चप्पल तो याद ही नहीं कहाँ छोड़ आई थी। उसका ध्यान अर्जुन की आवाज़ से टूटा। कुछ खाया भी है या कब से दौड़ी रही हो? अर्जुन ने पूछा तो शिप्रा वापस से उसे देखने लगी, जिसकी गहरी नीली आंखों में उसे अपने लिए फिक्र साफ नज़र आ रही थी, और उसने इनकार में गर्दन हिला दी। अर्जुन ने कॉल करके श्रद्धा को बुलाया और शिप्रा से कहा, श्रद्धा के साथ जाओ और कुछ खा कर आओ। लेकिन शिप्रा बोलने ही लगी, पर उसकी बात बीच में ही काटते हुए अर्जुन ने कहा, यहाँ की टेंशन मत लो, मैं ये बैनर लगवा दूंगा। वो जाने लगे तो उसने कहा, सुनो, मेरे स्लीपर्स पहन लो, मैं शूज़ पहन लूँगा। इस पर शिप्रा ने अपनी गर्दन हिला दी और श्रद्धा के साथ चली गई। उसे पता था कि अर्जुन से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो कभी कभी ही प्यार से बात करता है, बाकी तो गुस्से में ही रहता है। वैसे भी अर्जुन का इस तरह उसकी परवाह करना, उस पर हक जताना उसे सुकून दे रहा था। शिप्रा को जाते देख अर्जुन यही सोच रहा था कि ये लड़की वैसे भी छोटी छोटी बातों की बहुत टेंशन लेती है, और फिर आज तो उस पर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। आज वो उसे अपनी वजह से और परेशान नहीं करना चाहता था। कॉलेज में गेस्ट और दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स भी आ चुके थे। 2 दिन के इस प्रोग्राम में आज वाद विवाद, कविता, चित्रकारी आदि प्रतियोगिताएं होनी थी। डांस और सिंगिंग अगले दिन थी। कार्यक्रम की शुरुआत बहुत ही अच्छी रही। श्रद्धा और युवराज तो अपनी ही प्रैक्टिस में व्यस्त थे। सभी लोग स्टेज की बहुत तारीफ कर रहे थे, जिससे शिप्रा बहुत ही खुश थी। शिप्रा ने चेंज करके वाइट कुर्ती और चूड़ीदार पर पिंक लहरिया डाल रखा था। आंखों में गहरा काजल, हल्के लिपस्टिक, खुले लंबे बाल, हमेशा से बहुत अलग लग रही थी वो। अर्जुन की नज़र जब उस पर पड़ी तो हर रोज़ की तरह आज वो उससे नज़रें हटा ही नहीं पाया, बस एकटक उसे देखता रहा। जब युवराज ने शिप्रा को देखा तो वो उसके पास आया। उसकी आंखों से हल्का सा काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया। ये क्या कर रहा है? शिप्रा ने हंसते हुए युवराज से पूछा। युवराज ने उसे बड़े ही प्यार से कहा, अपनी बहन को दुनिया की बुरी नज़रों से बचा रहा हूँ। बोलते हुए उसने अर्जुन की दिशा में इशारा किया। अर्जुन पहले तो छेप गया, पर जब उसने युवराज की नज़रों का पीछा कर अपने पीछे देखा तो वो देखता ही रह गया। वहाँ बहुत से लड़के और लड़कियाँ खड़े शिप्रा को ही देख रहे थे। शिप्रा और युवराज सभी को देखकर और हंस दिए, और अर्जुन बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। शिप्रा ने अर्जुन को भी नोटिस किया था। अर्जुन का अटेंशन पाकर वो बहुत खुश थी। आज की सभी प्रतियोगिताएं बहुत अच्छे से हो गई थी। लास्ट में पूरी डेकोरेशन और डिज़ाइनर टीम को स्टेज पर बुलाकर उसका अभिवादन किया जा रहा था। वहीं पास रखे पंखे से शिप्रा का दुपट्टा उड़कर दीपक से जा लगा।
और उसने आंख पकड़ ली। जब अर्जुन की नज़र उस पर गई तो बिना देर किए उसने शिप्रा का दुपट्टा खींच लिया और उस पर लगी आग बुझाने लगा। सब हैरानी से अर्जुन को देख रहे थे और शिप्रा अब भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। दुपट्टे की आग बुझकर अर्जुन ने शिप्रा का रुख लिया। तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं? बोलते हुए वो परेशानी से शिप्रा को चेक कर रहा था और शिप्रा बिना किसी भाव के बस उसे देख रही थी। इतने में युवराज भी स्टेज पर आ गया। उसने शिप्रा को अपनी जैकेट पहनाई और वहाँ से ले गया। अर्जुन शिप्रा को बस जाते हुए देखता रह गया। बाहर आने पर जब शिप्रा को यह एहसास हुआ कि उसका सबसे पसंदीदा दुपट्टा खराब हो गया है, वो रोने लगी। तब तक श्रद्धा भी वहाँ आ गई। श्रद्धा ने पूछा, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? तब युवराज ने उसे पूरी बात बताई। पर कुछ हुआ तो नहीं है ना, फिर क्यों रो रही है? शिप्रा रोते हुए ही बोली, मेरा दुपट्टा। उसके बाद सुनकर युवराज ने कहा, अब तुम संभालो इसे, मेरे बस की नहीं है ये, और वहाँ से चला गया। श्रद्धा ने अपने सर पर हाथ रख लिया और मुंह सिकोड़ते हुए कहा, तुझे कुछ नहीं हुआ क्या? ये काफ़ी नहीं है? दुपट्टे की पड़ी है तुझे। शिप्रा उसी तरह रोते हुए बोली, कितनी मुश्किल से मिला था मुझे वो, उदयपुर से लेकर आई थी मैं, अब कहाँ से आएगा? श्रद्धा ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाकर घर भेज दिया। अगले दिन श्रद्धा बहुत नर्वस थी क्योंकि कॉलेज में ये उसका पहला कंपटीशन था। वहीं युवराज मस्त होकर घूम रहा था। उसे कोई टेंशन ही नहीं थी। उसे वैसे भी इस हार जीत से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसका कहना था, अगर जीता तो सबको पार्टी दो और हारा तो दूसरों से लो। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? श्रद्धा को कैंटीन में अकेले बैठे देखकर अर्जुन इसके पास बैठते हुए पूछा। यहाँ पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ तो थोड़ा डर लग रहा है, श्रद्धा ने एक हल्के से स्माइल देते हुए कहा। तो अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम बहुत कॉन्फिडेंट बंदी हो, और वैसे भी ये सिर्फ एक कंपटीशन है, फिर क्यों इतना कर रही हो? आप नहीं समझ सकते कि मेरे लिए कोई भी कंपटीशन जीतना कितना ज़रूरी है। बोलते हुए वो नम आँखों से अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन ने हल्के स्माइल के साथ उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, फिर भी यही कहूँगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, बस रिजल्ट का मत सोचो। उसकी बात के समर्थन में श्रद्धा ने अपनी गर्दन हिला दी। पहले डांस कंपटीशन था। सभी लोग हॉल में आ चुके थे। युवराज और अर्जुन साथ बैठे थे जबकि शिप्रा अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। वो सब पहले श्रद्धा को विश कर आए थे। जब श्रद्धा का नाम अनाउंस हुआ तो एक्साइटमेंट में शिप्रा खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। सब उसे देखकर हंसने लगे तो वो चुपचाप वापस बैठ गई। युवराज शिप्रा को गुस्से से घूरने लगा, ये लड़की मेरा नाम डुबो के रहेगी। उसके बाद सुन अर्जुन को भी हंसी आ गई और वो हंसते हुए ही बोला, हाँ बड़ा नाम है ना तेरा कॉलेज में। युवराज कुछ बोलने को हुआ कि श्रद्धा को देख उसका मुंह खुला ही रह गया। श्रद्धा ने शॉर्ट ब्लैक स्कर्ट पहनी थी, उस पर ग्रे टॉप विद ब्लैक जैकेट, साथ में ब्लैक लॉन्ग बूट्स। उसके छोटे बाल और पर्सनैलिटी इन सब पर चार चांद लगा रहे थे। पास बैठे अर्जुन ने युवराज का मुंह बंद कर दिया, फिर भी वो बिना पल के झपकाए स्टेज पर ही देख रहा था। श्रद्धा की नज़रों में भी भीड़ में युवराज को तलाश लिया और उसके एक्सप्रेशन ने उसमें कॉन्फिडेंस भर दिया। तभी सॉन्ग प्ले हुआ। सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर, कीप यू कमिंग बैक फॉर मोर। सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर, कीप यू कमिंग बैक फॉर मोर। चोरी चोरी किया रे, दिल्ली दिल्ली रे, जादू से जादू किया किया रे। जागी सोई रहूं, खोई खोई रहूं, उसकी यादों में उसके ख्वाबों में चूमे जिया रे। क्रेजी किया रे, क्रेजी क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे, हो क्रेजी क्रेजी किया रे। पूरे डांस के दौरान स्टूडेंट्स बहुत हूटिंग कर रहे थे और जैसे ही डांस खत्म हुआ सब एक साथ चिल्लाने लगे, वंस मोर वंस मोर। शिप्रा तो खड़ी होकर सीटी ही बजाने लगी और युवराज, वो तो बेचारा अभी एकटक श्रद्धा को ही देख रहा था। जब श्रद्धा चेंज करके नीचे आई तो उसे शिप्रा ने कसकर गले लगा लिया और कहने लगी, आज तो बैंड बजा दी तूने सबकी, सारे लड़के पागल हो गए हैं। श्रद्धा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, उसे तो बस युवराज से मतलब था। ब्रेक में सब लोग कैंटीन चले गए। शिप्रा और श्रद्धा को देख युवराज और अर्जुन भी उनके पास आ गए। तुम तो यूं ही डर रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी डांसर हो, अर्जुन ने बैठते हुए कहा। और क्या, तुम गलत ही डॉक्टर बन रही हो। आई एम टेलिंग यू, छोड़ दो डॉक्टरी और इससे ही अपना प्रोफेशन बना लो।
बोलते हुए युवराज भी वहाँ चेयर खींच कर बैठ गया। श्रद्धा हंसते हुए बोली, ऐसे तो आप भी सिंगर हो सकते हो, फिर क्यों मैनेजमेंट पढ़ रहे हो? हम हमारे सभी इंटरेस्ट को प्रोफेशन तो नहीं बना सकते ना? युवराज थोड़ा स्टाइल मारते हुए। यू नो दैट्स वाई आई लाइक यू। तुम हमेशा सही बात बोल देती हो। युवराज ने तो ये बात यूं ही बोल दी थी, पर श्रद्धा ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि युवराज आज भी उसे पसंद करता है। वैसे श्रद्धा तो विनर हो ही गई समझो, और तू भी होगा ही। तो क्यों ना कल पार्टी करें? कब से चुप बैठी शिप्रा ने कहा तो युवराज छत से बोला, डन। कल की पार्टी मेरी तरफ से। मेरे बिना कौन सी पार्टी हो रही है गाइस? जब सबने आवाज़ की दिशा में देखा तो एक बहुत ही सुंदर वेल ड्रेस्ड, हाई हील, लंबे बाल, काजल से सनी आंखें, होंठों पर हल्का सा ग्लॉस लगाए लड़की खड़ी थी। उसे देखते युवराज का चेहरा खुशी से चमक उठा। युवराज दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगाया। आई मिस्ड यू रत्नू, आई मिस्ड यू सो मच। कैसी है तू? और अब आंटी कैसी हैं? रत्ना ने उससे अलग होते हुए कहा, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मम्मा भी ठीक है। उन्हें देखकर जहाँ अर्जुन की आंखों में खुशी थी, वहीं श्रद्धा की आंखों में आंसू बहने को बेताब थे। उसे समझ आ गया था कि उसने बहुत देर कर दी। रत्नू ने आगे आकर अर्जुन को और शिप्रा को भी हक किया। फिर युवराज ने उसका इंट्रो श्रद्धा से करवाया। श्रद्धा, ये मेरी दोस्त है रत्ना शुक्ला, जिसे हम प्यार से रत्नू कहते हैं। और रत्नू, ये श्रद्धा है, शिप्रा की बेस्ट फ्रेंड। युवराज के मुंह से अपने लिए सिर्फ शिप्रा की फ्रेंड सुनकर श्रद्धा को बहुत बुरा लगा। वहीं रत्ना श्रद्धा के चेहरे पर आए एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश कर रही थी। रत्ना शुक्ला सुंदर होने के साथ साथ एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है, जो युवराज की क्लासमेट और उसकी खास दोस्त है। युवराज के दोस्त होने की वजह से वो अर्जुन की भी अच्छी दोस्त है और शिप्रा को भी जानती है। शिप्रा तो उसकी सुंदरता और रहन सहन की कायल थी। उसे रत्ना बहुत पसंद थी। उसकी मॉम का एक्सीडेंट होने की वजह से वो उनके पास थी और अब जाकर कॉलेज रिज्यूम किया। सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट होने को था, इसीलिए सब जल्दी जल्दी हॉल में चले गए। इस बार शिप्रा और श्रद्धा आगे बैठे थे। शिप्रा के बिल्कुल पीछे वाली चेयर पर अर्जुन था और श्रद्धा के पीछे रत्ना थी। कुछ देर बाद युवराज का नाम अनाउंस हुआ तो वो स्टेज पर आ गया। युवराज ने कुछ पल सामने देखा, जैसे किसी का चेहरा अपनी आंखों में भर रहा हो। श्रद्धा ने जब अपने पीछे देखा तो रत्ना मुस्कुराती हुई युवराज को ही देख रही थी। उसे समझ आ गया कि युवराज उसे ही देख रहा था और वो एक बार फिर उदास हो गई। पर जब युवराज ने गाना शुरू किया तो वो सब कुछ भूलकर उसमें ही खो गई। हमको जिसकी थी वो तलाश हो तुम, खुशबू सांसों की, दिल की प्यास हो तुम। तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं। जान हम प्यार तुमको बेशुमार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। गाना खत्म होने पर श्रद्धा जैसे ही ताली बजाने लगी, उसके पीछे से आवाज़ आई। रत्ना सबसे पहले खड़ी हो ताली बजा रही थी। फिर एक एक कर सभी खड़े हो गए। शिप्रा, अर्जुन और रत्ना भागकर स्टेज पर चले गए और युवराज को गले से लगा लिया। श्रद्धा दूर खड़ी सबको देखती रही। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क ही आया। युवराज और श्रद्धा दोनों ही अपने अपने कंपटीशन के विनर थे। सबने उन्हें बधाई दी। युवराज और श्रद्धा दोनों खुश थे। कुछ देर की बातों के बाद शिप्रा और युवराज घर तो अर्जुन अपने फ्लैट पर, श्रद्धा और रत्ना हॉस्टल चले गए। रत्ना ने श्रद्धा से बात करनी चाही, पर श्रद्धा ने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो वो भी अपने रूम में चली गई। अगले दिन सबका पार्टी का प्लान था, पर श्रद्धा का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो उसने मना कर दिया। जब युवराज को पता चला तो उसने श्रद्धा को फ़ोन किया। क्या हुआ, तुम क्यों नहीं आना चाहती? श्रद्धा के फ़ोन उठाते युवराज ने पूछा। श्रद्धा बहाना बनाते हुए बोली, बहुत लेट हो जाएगा, हॉस्टल आने में भी प्रॉब्लम होगी। तुम अकेली नहीं हो, उसी हॉस्टल से रत्नू भी तो आ रही है। युवराज समझ रहा था कि वो बहाना बना रही है। श्रद्धा बड़बड़ाते हुए बोली, इसीलिए तो नहीं आना चाहती। कुछ कहा तुमने? युवराज को कुछ सुनाई नहीं दिया। श्रद्धा हड़बड़ाकर, नहीं, मैं वो ये बोल रही थी, हाँ पढ़ाई भी तो करनी है मुझे। युवराज थोड़ी कड़क आवाज़ में बोला, तुम क्यों इतने बहाने बना रही हो?
बस 2 ही घंटे की तो बात है, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ लेने। पर आप क्यों आ रहे हो? श्रद्धा ने एक उम्मीद के साथ पूछा। आज मन में बोला, अगर इसे बोला इसके लिए आ रहा हूँ तो हो सकता है मुझे गलत समझे। रत्नू का कॉल आया था कि मैं उसे पिक कर लूँ, वो भी बहाना बनाते हुए बोला। रत्नू का नाम सुनकर एक बार श्रद्धा का मूड खराब हो गया। अब आधे घंटे में मुझे नीचे मिलो, और हाँ, अगर तुम नहीं आई तो कोई नहीं आएगा। युवराज का लहजा गंभीर था। श्रद्धा ने ओके बोलकर फ़ोन रख दिया, फिर एक गहरी सांस लेकर तैयार होने लगी। कुछ ही देर में युवराज हॉस्टल के नीचे खड़ा दोनों का वेट कर रहा था। शिप्रा कार में ही बैठी थी। श्रद्धा और रत्ना लगभग साथ ही साथ आए थे। श्रद्धा ने एक नज़र रत्ना को देखा। ब्लैक कलर के घुटनों तक के वन पीस में कितनी सुंदर लग रही थी वो। ऊपर से उसके लहराते बाल उसके गोरे खूबसूरत चेहरे पर चार चांद लगा रहे थे। फिर उसने खुद को देखा, वही लूज टी शर्ट और कटी फटी जीन्स में वो खुद को बहुत अजीब सी फील कर रही थी। उन्हें देखकर युवराज ने स्माइल दी। शिप्रा ने भी कार से बाहर निकलकर रत्ना से कहा, रत्ना आप आगे बैठ जाइए। फिर श्रद्धा को आंखें दिखाते हुए, मुझे श्रद्धा से कुछ बात करनी है, रत्ना मुस्कुराते हुए बोली। तुम भी मुझे रत्नू बोल सकती हो शिप्रा। इस पर शिप्रा भी मुस्कुरा दी। फिर रत्ना आगे और शिप्रा श्रद्धा पीछे बैठ गए। शिप्रा श्रद्धा से बोली, ये सही है, मतलब जब मैंने कहा तो मना कर रही थी, क्योंकि बोलने पर एक ही बार में मान गई। मानने की बात तो तब होती जब वो पूछते, उन्होंने तो सीधा ऑर्डर दे दिया। श्रद्धा ने आगे बैठे युवराज और रत्ना को देखते हुए कहा। बातें करते हुए सभी क्लब पहुंच गए। अर्जुन भी वहां पहुंच चुका था। एक बार फिर शिप्रा की नज़रें उस पर ही अटक गई और एक बार फिर अर्जुन ने उसे इग्नोर कर दिया। शिप्रा को बहुत बुरा लगा और रत्ना ये सब नोटिस कर रही थी। डिनर करके जब डांस के लिए जाने लगी तो श्रद्धा ने पैर दर्द का बहाना बनाकर मना कर दिया, क्योंकि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। वो चारों मस्त होकर डांस करने लगे। कुछ देर में कपल डांस होने लगा तो युवराज शिप्रा के साथ, अर्जुन रत्ना के साथ डांस करने लगा। जब एक टर्न हुआ तो शिप्रा अर्जुन की बाहों में आ रुकी और रत्ना युवराज की। ये देखकर श्रद्धा का सब्र टूट गया। वो अपने ही दोस्तों के बीच खुद को अकेला महसूस कर रही थी और फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। शिप्रा ने क्रॉप टॉप और शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी। जब अर्जुन को लगा कि लोग उसे घूर रहे हैं तो उसने अपना जैकेट उतार शिप्रा की कमर पर बांध दिया। जब उसने नजरें उठाकर शिप्रा को देखा तो खुद को उसकी आंखों में डूबने से रोक नहीं पाया। अर्जुन को उस दिन शिप्रा का किस करना याद आ गया और उसकी धड़कनें बढ़ गईं। शिप्रा का एक हाथ अर्जुन के सीने पर था। वो उसकी बढ़ती हुई धड़कनों को साफ महसूस कर पा रही थी। जब अर्जुन से अपने जज्बात नहीं संभले तो वो शिप्रा को वहीं छोड़ नीचे आ गया। अब शिप्रा को भी गुस्सा आ गया था। वो भी उसके पीछे ही चली आई। तेज़ी से चलते हुए उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जब मैं बात नहीं कर रही थी तो इतनी केयर दिखा रहे थे कि इंसान खुद को रोक ही ना पाए, और अब दोबारा इग्नोर करना शुरू कर दिया। अर्जुन अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, क्योंकि बहन हो इसीलिए केयर कर रहा था तुम्हारी, कोई गलतफहमी मत पाल लेना। शिप्रा गुस्से से अर्जुन का जैकेट उतारकर उसके हाथों में देते हुए बोली, रखो अपनी केयर अपने पास। ये बोलकर वो वापस फ्लोर पर चली गई। इधर जब युवराज की नज़र अपनी टेबल पर गई तो श्रद्धा को वहाँ ना देखकर वो नीचे आ गया और उसके पीछे पीछे रत्ना भी आ गई। उसने वेटर से पूछा तो पता चला कि वो काफ़ी देर पहले चली गई। युवराज ने बाहर आकर उसे फ़ोन किया पर उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। रत्ना ने उससे पूछा, क्या हुआ युवराज परेशान होकर अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला। श्रद्धा बिना बोले चली गई। पता नहीं क्या हुआ, इतनी बारिश में अकेले गई है, पहुंच भी गई या नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रही है। रिलैक्स मैं अभी हॉस्टल फ़ोन करके पूछती हूँ। युवराज को परेशान देख रत्ना ने कहा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। रत्ना ने बात करके फ़ोन रखा तो युवराज ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ, पहुँच गई हॉस्टल? रत्ना ने ना में गर्दन हिला दी तो युवराज पूरी तरह से टेंशन में आ गया। किसी अनजाने डर की कल्पना से उसने कुछ जल्दी से गाड़ी निकाली। रत्ना भी उसके साथ बैठ गई और दोनों श्रद्धा को ढूंढने निकल गए। हमने अर्जुन सर और शिप्रा को तो इन्फॉर्म ही नहीं किया, रत्ना ने कहा, पर उसकी नज़रें सड़कों पर ही थी। युवराज जो बड़ी ही स्पीड से गाड़ी भगा रहा था उसने रत्ना से कहा, तुम अर्जुन को मैसेज कर दो, ये भी बोल देना कि शिप्रा को घर छोड़ दे। युवराज सड़क के दोनों ओर नज़रें घुमाते हुए ड्राइव कर रहा था। अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे बनी चेयर पर गई, जहाँ उसे कोई बैठा दिखाई दिया जो उसे श्रद्धा जैसी लगी। उसने ऊपर देखकर प्रे किया, प्लीज़ भगवान श्रद्धा ही हो। जब थोड़ा पास पहुंचा तो उसे कंफर्म हो गया कि वो श्रद्धा ही है। वो जल्दी से उसके पास पहुंचा। श्रद्धा को जब एहसास हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है तो उसने तुरंत नज़रें उठाकर देखा। सामने युवराज बहुत गुस्से में खड़ा था। श्रद्धा अपनी जगह से खड़ी हो गई। शिप्रा गुस्से से डांस कर रही थी।
3-4 लड़के उसके पास आकर डांस करने लगे। उसे इस तरह से देखकर अर्जुन ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और वो भी फ्लोर पर चला गया। उसने शिप्रा का हाथ पकड़ा और उसे नीचे लाने लगा तो शिप्रा ने उसका हाथ झटक दिया। अर्जुन ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया तो इस बार पास खड़े लड़के ने उसे धक्का देते हुए कहा, लड़की नहीं आना चाहती तो क्या ज़बरदस्ती कर रहा है बे? अर्जुन ने लड़के का हाथ दिखाते हुए गुस्से से घूरते हुए कहा, ये हमारे बीच की बात है तो हीरो मत बन। लड़के ने आवेश में आकर अर्जुन को एक घूंसा मार दिया। शिप्रा की आंखें बड़ी हो गई और हैरानी में उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। अर्जुन कुछ करता उससे पहले शिप्रा ने लड़के को झापड़ रख दिया। अब हैरान होने की बारी अर्जुन और उस लड़के की थी। शिप्रा ने उससे कहा, इसने बोला था ना तो हीरो मत बन, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? फिर अर्जुन की तरफ मुड़कर, और तुम जाओ यहाँ से, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। लड़का थोड़ा इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में एक हाथ अपने गाल पर लगाए फिर अर्जुन से बोला, देख ये बोल रही है ना, चला जा यहाँ से, बहुत ज़ोर से मारती है। अब उसे एक और थप्पड़ दूसरे गाल पर पड़ा जो कि अर्जुन ने मारा था। फिर उसने शिप्रा से कहा, तुम्हें लिए बगैर तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। पता नहीं तुम थोड़े ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहन सकती? कपड़ों का सुनकर तो शिप्रा को और ज़ोर से गुस्सा आ गया और उसने दोनों गालों पर हाथ लगाए खड़े उस लड़के को फिर से एक झापड़ मार दिया और अर्जुन से कहने लगी, एक्सक्यूज़ मी, तुमने मेरे कपड़ों को ख़राब कहा, अब तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, तुम्हें क्या दिक्कत है? और तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? ऐसे तो बड़ा बोलते रहते हो कि युवकी बहन, अब क्यों आए मेरे पास? मेरे ध्यान में खुद रख सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अब गुस्से में अर्जुन ने फिर लड़के के थप्पड़ लगा दिया। लड़का लगभग रोते हुए बोला, पर अब मैंने क्या किया? अर्जुन गुस्से में, तू जाना यार यहाँ से। उस लड़के की तो मती मारी गई थी जो इन दोनों के बीच में आया। अर्जुन ने अब की बार कमर से पकड़कर शिप्रा को अपने पास खींच लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, फ़र्क पड़ता है मुझे क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे, और तुम्हें कोई और देखे ये मुझे मंजूर नहीं। शिप्रा आंखें फाड़े अर्जुन को देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो धीरे से खिसक कर उस लड़के के पास गई तो वो लड़का फिर डर गया। शिप्रा ने शोक्ड अवस्था में ही उससे कहा, एक चिमटी काटना। लड़के की जान में जान आई और उसने शिप्रा को चिमटी काटी। शिप्रा चिल्लाई और उसने फिर से उसे एक थप्पड़ रख दिया। वाह भाई वाह, शिप्रा डार्लिंग, उस लड़के का तो आज कबाड़ी कर डाला। इतने ज़ोर से नहीं बोला था, शिप्रा ने चिल्ला कर कहा। अर्जुन हैरानी से उसे देख रहा था और उस लड़के ने तो अब भागने में ही अपनी भलाई समझी। शिप्रा फिर से अर्जुन के सामने आई और अपनी आंखें मटकाते हुए बोली, क्या कहा आपने, फिर से कहना। अर्जुन अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए, आपने? तुमसे सीधा आप? भाव मत खाइए, बस एक बार वापस बोल दीजिए, मैं कोई गलत फहमी नहीं पालना चाहती। शिप्रा का लहजा शुरू में थोड़ा कड़क था पर फिर नरम हो गया। अर्जुन ने उसे खींचकर गले से लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, आई लव यू शिप्रा। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद अर्जुन ने कहा, अब आ गया यकीन या और दिलाऊं? शिप्रा जो उसकी सांसों में ही उलझी हुई थी थोड़ी भावुक होते हुए बोली, आप सच कह रहे हैं ना, मजाक तो नहीं कर रहे या मुझसे कोई बदला तो नहीं ले रहे? शिप्रा की बात सुनकर अब अर्जुन को हंसी आ गई। उसने अलग होकर कहा, हाँ सीरियस शिप्रा, मैं तुमसे किस बात का बदला लूँगा? फिर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला, जब से मिली हो तब से प्यार करता हूँ तुमसे, फिर कभी कहा क्यों नहीं और इतना परेशान क्यों किया मुझे? बहुत ही मासूमियत से शिप्रा ने पूछा। अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत से कारण हैं, एक तो तुम मुझसे बहुत छोटी हो शिप्रा और युवकी बहन भी, मैं नहीं चाहता था कि इस बात का असर हमारी दोस्ती पर पड़े। दूसरा तुम बहुत इमोशनल हो, मैं तुम्हें दर्द भी नहीं देख सकता। शिप्रा बच्चे की तरह फेस बनाते हुए बोली, मतलब मैं फाइनल ईयर के बाद बाहर चला जाऊंगा, शायद तुम्हें टाइम भी कम दे पाऊँ, और तुम जानती हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करते, ऐसे में तुम्हारा दिल टूट जाता। अर्जुन ने उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। शिप्रा बिना देर के अर्जुन के गले लग गई और कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे बस आपकी होना है। अर्जुन थोड़ा हंसते हुए बोला, बाकी सब तो ठीक है, पर ये आपको चिढ़ाने के लिए मैं आपको तुम बुलाती थी ताकि आप मुझसे कुछ बात करो, वरना मुझे आपको कभी तुम बोलना अच्छा नहीं लगता था। कहते हुए शिप्रा ने अपनी नज़रें झुका ली। अर्जुन एक बार फिर मुस्कुरा दिया, पर युवराज का ख्याल आते ही वो फिर से उदास हो गया। क्या हुआ? अर्जुन को परेशान देखकर शिप्रा ने कहा। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि युवराज को जब सच पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेगा। शिप्रा मुस्कुराते हुए बोली, आपसे बेस्ट मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता, ये युग को भी पता होगा। फिर अचानक कुछ सोचकर, पर ये सब है कहाँ? इतनी देर से कोई नज़र नहीं आया। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, रुको मैं कॉल करता हूँ। अर्जुन को भी अजीब लगा। वो जैसे ही कॉल करने को हुआ उसे स्क्रीन पर ही रत्ना का मैसेज दिखा।
मैसेज पढ़कर वो घबरा गया। उसने शिप्रा को सारी बात बताई और तुरंत रत्ना को फ़ोन किया। रत्ना कार में ही बैठी थी। उसने फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ अर्जुन सर, श्रद्धा का कुछ पता चला? शिप्रा के साथ बाहर निकलते हुए अर्जुन ने पूछा। रत्ना बाहर खड़े श्रद्धा और युवराज को देखते हुए बोली, हाँ। कहाँ हो तुम, बताओ, मैं अभी आता हूँ। अर्जुन अपनी बाइक पर बैठ चुका था। रत्ना ने उसे एड्रेस समझाया और फिर फ़ोन रख दिया। बारिश भी रुक चुकी थी पर श्रद्धा और युवराज पूरी तरह भीग चुके थे। युवराज बहुत गुस्से में था और श्रद्धा उसे पहली बार इस तरह देखकर बहुत डरी हुई थी। युवराज ने अपने हाथों से अपने गीले बालों को पीछे किया, फिर एक गहरी सांस लेकर श्रद्धा से कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड श्रद्धा? ऐसे आने का क्या मतलब है? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था? सांस नहीं ले पा रहा था मैं जब मुझे पता चला कि तुम हॉस्टल नहीं पहुंची हो। ऊपर से तुम फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। एक ही सांस में सब बोलकर उसने श्रद्धा को देखा जो अभी अपनी गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ी थी। सब भूलकर युवराज ने उसे पकड़कर अपने गले से लगा लिया और उसका स्पर्श पाकर श्रद्धा का रोना फूट गया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो युवराज ने उसे अपने से अलग करते हुए कहा, मैं डर गया था श्रद्धा। क्या जवाब देता मैं सबको अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम प्लीज़ रो मत। नहीं बोल रहा मैं कुछ, बस चुप हो जाओ। अब तो श्रद्धा और ज़ोर से रोने लगी तो युवराज डर गया और उसे फिर से अपने गले लगाते हुए, क्या हुआ बच्चा, तुम ऐसे तो कभी नहीं रोती। देखो अब तुम मुझे डरा रही हो। बताओ क्या बात है? श्रद्धा सुबकते हुए बोली, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतने लोगों के बीच मुझे अजीब सा फील हो रहा था। रोहन सही कहता है कि मैं लड़की कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। मुझे ना तो उनके जैसे रहना आता है और ना ही उनकी तरह बात करना आता है। मुझसे कोई भी प्यार नहीं करेगा। आई एम एन अनसूटेबल गर्ल। युवराज उससे अलग होकर उसके होंठों पर उंगली रखते हुए धीरे से बोला, बिल्कुल चुप। मुझे नहीं पता ये रोहन कौन है और क्या कहता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट लड़की हो। तुम इतनी अच्छी डांसर हो, स्कॉलरशिप के बेस पर मेडिकल कर रही हो, इतने सालों से अकेली खुद का ख्याल रख रही हो, सारी मुश्किलें अकेले फेस करती हो, फिर भी मुस्कुराती रहती हो। अगर तुम अनसूटेबल हो तो आई मस्ट से आई एम प्राउड ऑफ दिस अनसूटेबल गर्ल। श्रद्धा बड़े गौर से युवराज की बातें सुन रही थी। उसकी बातें उसके भारी मन को हल्का कर रही थी और अब उसका रोना भी बंद हो गया था। थोड़ा मुस्कुराते हुए युवराज ने आगे कहा, हाँ, अगर तुम्हारे पहनावे और रहन सहन को लेकर कोई तुम्हें जज करता है तो मैं श्रद्धा, तुम शायद मोहब्बती मूवी का वो डायलॉग भूल रही हो। श्रद्धा ने प्रश्नात्मक दृष्टि से उसे देखा तो युवराज ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे। कोई तुम्हें बदल कर प्यार करे तो वो प्यार नहीं सौदा करे। और साहिबा, प्यार में सौदा नहीं होता। अब श्रद्धा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि बाइक की आवाज़ सुन उस तरफ देखने लगी। शिप्रा दौड़ कर आई और उसके गले लग गई। ऐसे क्यों चली आई तू? आई एम सॉरी श्रद्धा, तुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था मुझे। ऐसा कुछ नहीं है शिप्रा, वो बस मुझे थोड़ा फील गुड नहीं आ रहा था वहाँ पर। उससे अलग होते हुए श्रद्धा ने कहा। शिप्रा थोड़ा इमोशनल होते हुए बोली, प्रॉमिस मी, आगे से कभी ऐसे बिना बताए नहीं जाएगी। मैं तुझे खो नहीं सकती श्रद्धा। श्रद्धा मुस्कुराते हुए बोली, प्रॉमिस? अर्जुन ने शिप्रा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, रात बहुत हो गई है, अब तुम हॉस्टल जाओ और अपना ख्याल रखना। श्रद्धा ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। कार में बैठी रत्ना सबको मुस्कुराते हुए देख रही थी। रत्ना ने बाहर निकलकर कहा, तुम आगे बैठ जाओ श्रद्धा, मैं पीछे बैठती हूँ। श्रद्धा चुपचाप आगे की सीट पर बैठ गई और रत्ना पीछे। शिप्रा ने अर्जुन को खाली होंठों को हिलाकर गुड नाइट कहा और वो भी पीछे रत्ना के साथ बैठ गई। पूरे रास्ते कार में खामोशी छाई रही। श्रद्धा और रत्ना को हॉस्टल छोड़ उन्हें अपना ध्यान रखने का बोल युवराज और शिप्रा भी अपने घर चले गए। श्रद्धा अपने कमरे में जाने लगी कि उसे रत्ना ने आवाज़ दी, श्रद्धा। जी बॉस, श्रद्धा ने उसकी तरफ पलट कर कहा। रत्ना मुस्कुराकर बोली, रत्नो ना सही, मुझे रत्ना तो बुला ही सकती हो। ओके बॉस, आई मीन रत्ना। श्रद्धा ने भी छोटा सा उत्तर दिया। रत्ना उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, तुम बहुत प्यारी हो श्रद्धा। तुम्हें खुद को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप में सबसे अलग हो। उसकी बातें सुनकर श्रद्धा को बहुत गिल्ट फील हुआ कि वो उसके बारे में क्या सोच रही थी। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, जितनी खूबसूरत आप हैं उतना ही आपका दिल भी है। आई एम सॉरी, मैंने आपसे कभी ढंग से बात नहीं की। रत्ना अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, फ्रेंड्स। श्रद्धा ने भी उससे हाथ मिला लिया। फिर गुड नाइट बोलकर दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। श्रद्धा ने अपने आप को आईने में देखा और उसे युवराज का वो साहिबा वाला डायलॉग बोलना याद आ गया। शर्माकर अपनी दोनों बाहों में खुद को समेट कर वो डांस करने लगी। क्या पता आग से ये कहाँ लग गई। ये लगी थी वहाँ, अब यहाँ लग गई।
हाल दिल का कहे या अभी चुप रहे, मीठा मीठा सा ये दर्द कैसे सहें। शिप्रा अपने कपड़े चेंज करने लगी तो उसे ध्यान आया कि अर्जुन का जैकेट तो वो उसे देना ही भूल गई, जो बाइक पर आते वक्त अर्जुन ने उसे पहनाया था। उस दिन साथ ही उसे आज की सारी बातें याद आ गई। मुस्कुराते हुए अर्जुन के जैकेट को हाथों में लिया, वो डांस करने लगी। चांदनी रातों में उठकर जागने हम लगे, चुपके चुपके कुछ दुआएं मांगने हम लगे। हाय ये क्या करने लगे, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। अचानक श्रद्धा को महसूस हुआ कि युवराज उसके पास है और वो उसका नाक पकड़ते हुए गा रहा है, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। गाते हुए युवराज गायब हो गया। श्रद्धा अपने सर पर मारते हुए बिस्तर पर जाकर लेट गई। अर्जुन बाइक चलाते हुए दोनों हाथों को हवाओं में फैलाकर, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है। शिप्रा प्यार से उसके बाल सहलाते हुए अर्जुन की कल्पना में, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। आज की रात अर्जुन, शिप्रा और श्रद्धा और रत्ना के लिए सुकून भरी थी। अर्जुन और शिप्रा का इजहार इश्क हो गया था। श्रद्धा युवराज की इतनी कंसर्न और केयर पाकर बहुत खुश थी। रत्ना सबको खुश देखकर ही बहुत खुश थी, पर एक युवराज था जो आज भी बेचैन था। अब भी उसका दिल ये सोच सोच कर ही धड़कना बंद कर रहा था कि अगर श्रद्धा नहीं मिलती तो। वो कुछ कुछ श्रद्धा के दिल की बात समझ भी रहा था, पर इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहता था। अपने बेड पर लेटे लेटे वो खुद से बोला, तुम्हारे बिना शायद जिंदा तो रह जाऊं, पर जी नहीं पाऊंगा श्रद्धा। जब से प्यार को समझा हूँ बस तुमसे किया है, पर इस बार मैं पहले जैसे कोई गलती नहीं करूँगा। मैं ही जानता हूँ कितना रोया है मेरा दिल तुमसे बात करने को। एक मन जो पास आना चाहता है, एक ख्याल जो दूर कर देता है, एक रिश्ता जो बनना चाहता है, एक जंजीर जो जकड़ लेती है, एक हाथ जो पकड़ना चाहता है, एक हवा जो रुख मोड़ देती है, एक तन जो चिपकना चाहता है, एक ताल्लुक जो दीवार बन जाता है, एक होंठ जो चूमना चाहता है, एक थप्पड़ जो सब कुछ याद दिला देता है। अगर तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है तो तुम्हें ही पहल करनी होगी, और नहीं भी है तो मैं इंतज़ार करूँगा। सोचते सोचते आखिरकार युवराज की आंख लग ही गई। क्या रहता है इन सभी दीवानों का, देखते हैं आगे। और हाँ, कैसा लगा ये पार्ट ज़रूर बताइएगा।